देखिए इस वीडियो में हम आप लोगों को क्या बताएंगे, पादप हार्मोन के बारे में। पादप हार्मोन पौधों को वृद्धि कौन करता है, पौधों को पत्तियां को झड़ने का काम कौन झड़ने से कौन रोकता है, कौन सा हार्मोन का कौन काम है, इसी वीडियो में बताएंगे। हालांकि ये वीडियो हर व्यक्ति के लिए है। बिहार पुलिस से लेकर एनटीपीसी एग्ज़ाम जितना आप दे सकते हैं ना, सब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सबको वन शॉट की तरह सबको निकाल दिए हैं। देखो सबसे पहले काम होता है ऑक्सीजन हार्मोन। कौन होता है? ऑक्सीजन हार्मोन। और बिहार बोर्ड के लिए आप देखिएगा तो बिहार बोर्ड में ऑक्सीजन हार्मोन क्या है इसका डेफिनेशन पूछता है। तो उसके लिए डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीजन हार्मोन क्या है, यह पौधे के शीर्ष भाग, यह पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है। इसे विरोधी हार्मोन कहते हैं, इसे विरोधी हार्मोन कहते हैं। यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन, दीर्घन क्या होता है तो कोशिका यानी दीर्घन क्या होता है, लंबाई, कोशिका को लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है। यदि पौधे के शीर्ष भाग को काट लेने पर उसकी लंबाई में वृद्धि रुक जाता है। जैसे मान के चलो क्या है, ये पौधा है, जैसे मान के चलो क्या है, ये पौधा है, ये पत्तियां हैं, ये क्या है, पत्तियां हैं, ये पत्तियां यानी ये पौधा के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। अगर सबसे ऊपरी शीर्ष वाला भाग में, सबसे ऊपरी भाग में, तो इसको और काट लेंगे ना यहाँ से, और शीर्ष वाला भाग को काट देंगे, फिर वहाँ से वृद्धि उसका रुक जाता है। देखो बिहार बोर्ड के लिए सबसे पहला नंबर बात डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ से एक नंबर भी पूछता है, आपसे पूछेगा वृद्धि हार्मोन कौन है, तो ऑक्सीजन हार्मोन। कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायता कौन करता है, तो ऑक्सीजन हार्मोन। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पौधे के शीर्ष वाले भाग में पाया जाता है, ऑक्सीजन हार्मोन। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पौधे के शीर्ष वाला को शीर्ष वाले भाग को काट लेने पर उस पेड़ की वृद्धि में रुकावट आ जाती है, तो कौन है, ऑक्सीजन हार्मोन है। बिहार बोर्ड के लिए इतना आपको याद करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा याद, देखिए इस ऑक्सीजन हार्मोन का खोज एनटीपीसी बिहार पुलिस में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है बहुत सारा कंपटीशन एग्जाम में, इसके लिए है। ऑक्सीजन हार्मोन का खोज कौन किया था, चार्ल्स डार्विन ने किया था। कब किया था, 1880 में किया था, ठीक। अब ऑक्सीजन हार्मोन लिया कहाँ से, कैसे प्राप्त हुआ, तो मानव मूत्र से यानी ह्यूमन यूरिन से प्राप्त हुआ था, ठीक। इन्होंने खोज किए थे। इसका पृथक्करण भी ह्यूमन यूरिन से किया था। इसका केमिकल नेम बिहार बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। इसका केमिकल नेम क्या है, IA। इसका केमिकल नेम क्या है, IA का पूरा नाम क्या होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्या होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सबसे ऑक्सीजन हार्मोन का केमिकल नेम क्या होता है, ऑक्सीजन हार्मोन का केमिकल नेम IAA, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका पूरा नाम क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। देखो यह हार्मोन दो प्रकार के होता है, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल, यानी एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानव, जो मानव द्वारा बनाया गया है। देखो आर्टिफिशियल पहले समझते हैं हम लोग नेचुरल के बारे में। देखो नेचुरल हार्मोन भी दो प्रकार के होता है, जो प्लांट में पहले से भगवान दिए हुए उनको हार्मोन बढ़ने के लिए। पहले कौन होता है, IA। इसका पूरा नाम क्या होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसका होता है IBA। इसका पूरा नाम क्या है, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड होता है। इसका आर्टिफिशियल हार्मोन क्या होता है, आर्टिफिशियल यानी मानव द्वारा जो बनाकर उसको वृद्धि करने के लिए छिड़काव कर देते ताकि मेरा प्लांट खूब बहुत बड़ा हो जाए। जैसे दुकान पर मिलता है ये सब हार्मोन कि आप उस पर छिड़काव कर दीजिएगा ना, तो क्या होगा कि प्लांट की वृद्धि थोड़ा जल्दी बढ़ना स्टार्ट कर देगा। वो कौन कौन होता है, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम हार्मोन NAA। ये आराम से आप लोग को दुकान में मिल जाएगा। NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, पूरा नाम क्या है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। इसके बाद 2,4-D का नाम आप लोग अच्छा से जानते होंगे। 2,4-D आराम से मिल जाएगा मार्केट में। 2,4-D का पूरा नाम क्या है, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या है, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। 2,4-D का पूरा नाम क्या है, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। देखो ये रहा आप लोगों को ऑक्सीजन हार्मोन के बारे में। ऑक्सीजन हार्मोन यहाँ से क्वेश्चन कितना है आप लोग याद कर लीजिएगा, और बिहार बोर्ड वाला खास के ये डिफिनेशन याद कर लीजिएगा।
केमिकल नेम पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब कंपटीशन के एग्जाम के लिए है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके बाद ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं है, ये सब कंपटीशन में पूछता है। और आपको डिफिनीशन तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर में डिफिनीशन पूछता है, याद कर लीजिएगा। इसका कौन है दूसरा हार्मोन, प्लांटे का दूसरा हार्मोन कौन है, जिबरेलिन्स हार्मोन। देखो ये जिबरेलिन्स हार्मोन है, ये ऑक्सीजन की तरह सेम काम करता है, ऑक्सीजन हार्मोन की तरह ही सेम काम करता है। कैसे, देखो इसका डेफिनेशन क्या होगा। देखो यह हार्मोन ऑक्सीजन की तरह कार्य करता है, जो पौधे के लंबाई एवं चौड़ाई यानी दोनों बढ़ाने में कार्य करता है, जो पौधे के लंबाई एवं चौड़ाई बढ़ाता है। यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायता करता है। यह बीज रहित फलों को उत्पादन में भूमिका निभाता है। देखो सेम इसका डिफिनीशन है ना, सेम इतना ही डिफिनीशन है। ये हार्मोन दोनों सेम है। ये भी पौधों को वृद्धि में सहायता करता है, ये भी पौधों को वृद्धि में सहायता करता है। इस सब का भी क्या करता है, आप लोग मार्केट से ये सब हार्मोन खरीद कर ला सकते हैं, आसानी से मिल सकता है मार्केट में। देखो इसका कुछ एक नंबरी होता है जो कंपटीशन एग्जाम में या बिहार बोर्ड में पूछता है। सबसे पहले नंबर क्या है, इसका खोज कौन किया था, कुनुसोवा नामक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने खोज किया था 1926 में। अब देखो इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम GA3। देखो इसका रासायनिक नाम यानी इसका कंपाउंड जो है ये कई प्रकार के होता है। आपको पढ़ना क्या पड़ता है, GA3। हम लोग क्या पढ़ते हैं, GA3 ही पढ़ते हैं। जब आगे की एग्जाम की तैयारी कीजिएगा ना, तो आपको GA1, GA2, GA3, GA4, 5, 6 अब जहां तक मन करेगा वहां तक पढ़ सकते हैं, यानी 9th 10th तक निकला हुआ है। अब वहां से वहां तक पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछता है सबसे ज्यादा यही हम लोग पढ़ते भी हैं इसी के बारे में। देखो और क्या करता है जिबरेलिन्स हार्मोन, और क्या करता है, तो ये बीज रहित फलों के उत्पादन में मदद करता है। जैसे मान कर चलो जिस पौधे में फल होगा, फल के अंदर बीज नहीं है, उस फलों को विकसित करने में क्या करता है, जिबरेलिन्स हार्मोन सहायता करता है ताकि विकसित हो जाए। ठीक, इसके बाद ये जटिल कार्बनिक यौगिक है, इतना जटिल कार्बनिक यौगिक है ना, इसको आसानी से हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, बहुत जटिल है। इसको यानी बोल सकते बहुत जटिल है। ये क्या होता है, ते पौधे के जड़ वाले भाग में भी पाया जाता है। पौधे के जड़ के जो अंतिम भाग होता है नोकी की तरह, जैसे मान के क्या है, ये प्लांट है, ये प्लांट में यहाँ पर पाया जाता है। ये जड़ है ना, ये सब क्या है, जड़ है, ये सब जड़ है, तो यहाँ पर पाया जाता है जड़, सबसे जड़ के सबसे अंतिम भाग में। और ये भी क्या, ऊपरी भाग में यानी तना वाला भाग में पाया जाता है। इतना आप लोग को पता हो गया। देखो इतना आप लोग को बिहार बोर्ड कंपटीशन एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, यहाँ से इतना ही पूछेगा, इससे आगे पूछेगा क्या, इससे आगे क्वेश्चन है ही नहीं, तो पूछेगा क्या। हम जितना क्वेश्चन उतना आप लोग को सामने रख दिए हैं। देखो अब तीसरा हार्मोन के बारे में समझते हैं। तीसरा हार्मोन क्या है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक अलग हार्मोन है। अब कैसे, देखिए समझते हैं। इसे रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। इसे रक्षक हार्मोन पौधा को रक्षा करने वाला हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्लांट में ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो पौधा को रक्षा करने का काम करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। देखो इसका डिफिनीशन भी पूछता है, बोलेगा बिहार बोर्ड में कि साइटोकाइनिन क्या है, इसका परिभाषित करें, तो आसानी भाषा में कर सकते हैं। इसे रक्षक हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल को नष्ट होने से रोकता है, जिससे पत्तियों अधिक समय तक ताजी और हरी रहे। यानी आप लोगों को पता है पत्तियां में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण क्या होता है कि पत्तियां का रंग हरा होता है। आप लोगों को पता होगा, इसे पढ़े होंगे क्लास 10th के जैव प्रक्रम वाला चैप्टर में पढ़े होंगे। ठीक, और किसके कारण हरा होता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। याद रख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बड़ा पूछता है। मैग्नीशियम नामक तत्व उपस्थित रहता है। जैसे मान के चलो हम लोग के खून में क्या होता है, आयरन, Fe आयरन होता है ना, उसी तरह इन लोगों को प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है पत्तियां में, उसमें क्या होता है, Mg धातु होता है। देखो इसके लिए एक नंबरी है, इसके लिए एक नंबरी क्या है, यह बीज अंकुरित के समय भ्रूण समझता है, भ्रूण यानी सबसे छोटा, यानी भ्रूण बोल सकते हैं इसको, जो बीज होता है ना, बीज
उसको यानी बीज फल के अंदर है तो उसको भ्रूण कहेंगे। जैसे मान कर चलो, अगर जैसे ऐसे समझिए, जैसे मान कर चलिए अगर गर्भ के अंदर कोई शिशु है तो उसको भ्रूण बोलेंगे, और जैसे गर्भ से बाहर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको शिशु बोलते हैं। उसी तरह और फल के अंदर है बीज तो उसको भ्रूण बोलेंगे, और उस भ्रूण बोलेंगे। तो भ्रूण में क्या करता है, ये पोषक तत्व देने का प्रदान करता है कौन, साइटोकाइनिन हार्मोन। आप लोगों को समझ में आता होगा। देखो इसका क्या होता है, यह कोशिका विभाजन को उत्तेजित करता है। जैसे मान कर चलो कि आपको मन है कि कम समय में अधिक से अधिक फल प्राप्त कर लेना, या कम समय में बहुत ज्यादा पौधा को वृद्धि कर लेना, तो आप कुछ नहीं कीजिए, जाइए दुकान से साइटोकाइनिन हार्मोन नामक एक खरीद कर ले आइए, उसका छिड़काव कर दीजिए, तो 5 दिनों के अंदर में आपका प्लांट बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका काम है कि प्लांट में उपस्थिति कोशिका को विभाजन करने में सहायता करता है, और विभाजन करेगा तभी तो प्लांट बढ़ेगा ना। जैसे मान कर चलो कि हम लोग के शरीर में कोशिका विभाजन होता है तभी मेरा शरीर डेवलपमेंट होता है, यानी विकास होता है। बट अगर कोशिका विभाजन जिस दिन रुक जाए उस दिन हम लोग छोटा ही रह जाएंगे, मतलब जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा रह जाएगा। जैसे मान कर चलो एक कोशिका, जैसे अमीबा है, अमीबा में आप लोग देखे होंगे, अमीबा का कोशिका विकास नहीं होता है, उसका मतलब बहुत कम विकास होता है, जिसके कारण वो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। देखो ये जीर्णता को रोकता है। जीर्णता क्या होता है, तो पौधे के बुढ़ापा को रोकता है। जैसे मान के चलो, देखिए कोई पौधा ऐसा होगा जिससे अगर साइटोकाइनिन हार्मोन नष्ट हो जाता है तो पौधा ज्यादा समय के रहता है नहीं, लेकिन लगता है कि बजिया गया, या देखिएगा आप लोग कि बुढ़ापा के तरफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस प्लांट के अंदर साइटोकाइनिन हार्मोन नष्ट हो जाता है, जिसके कारण पौधा कम समय का ही रहता है, लेकिन उसका मतलब बजियापन या कोई सूखना स्टार्ट कर देता है। जीर्णता को रोकता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पादप हार्मोन में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पौधे को जीर्णता को रोकता है? कौन है? साइटोकाइनिन हार्मोन। कौन है? साइटोकाइनिन हार्मोन। इसके बाद यह पर्णहरित को नष्ट होने से रोकता है। पर्णहरित क्या होता है? क्लोरोफिल को इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं, पर्णहरित तो हिंदी शब्द होता है। जैसे क्लोरोफिल हुआ ना तो इंग्लिश शब्द हुआ, पर्णहरित हिंदी शब्द हुआ। तो ये पर्णहरित को नष्ट होने से रोकता है, यानी ये क्लोरोफिल को नष्ट होने से रोकता है। क्यों? देखिएगा जिस पौधा में साइटोकाइनिन हार्मोन नष्ट हो जाता है, उस पौधा के जो पत्तियां होता है वो पीलापन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर साइटोकाइनिन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अब जैसे ही नष्ट हो जाता है तो साथ ही क्लोरोफिल ही नष्ट हो जाता है। अब क्लोरोफिल ही नष्ट हो जाएगा तो पत्तियां पीला पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल का काम क्या है? कि पत्तियां का हरा रखना। अब वही नष्ट हो जाएगा तो आप हरा कैसे रख सकते हैं? वही होता है। इस वक्त क्या है? ये म्यूटेशन क्या है? यह म्यूटेशन को रोकता है। म्यूटेशन क्या होता है? आप कभी देखिएगा कि पौधा से जैसे पौधा रोपे, अब पौधा एक जैसे मतलब कभी जैसे ये पौधा है तो पौधा के कई भाग से कुछ जैसे मान चले कभी खोखला हो जाता है, या कभी देखिएगा उभर निकल जाएगा, ऐसे तरह उभर निकल जाएगा, जिस पर हम लोग पैर को रखते हैं, ऐसे की तरह गज में निकल जाएगा। आप लोग प्लांट को जब देखिएगा ना तो उसके अंदर क्या होगा, पौधा में कि एक खूबर नामक निकल जाता है, खूबर ऐसे करके, अच्छा खासा उसको नामो है, ऐसे निकल जाएगा ना। तो क्या हुआ? वो पौधा के लिए उत्परिवर्तन हुआ, म्यूटेशन हुआ। जब सेल डिवीजन अधिक से ज्यादा हो जाता है ना तो ये सब देखने का मिलता है। समझ में आ रहा है ना? अब देखो प्लांट का अभी 3 हार्मोन के नाम बताए हैं, अभी 2 हार्मोन अभी आ रहे हैं। कौन कौन? एब्सिसिक एसिड है, एथिलीन है, और 2 हम एक्स्ट्रा और पढ़ाएंगे। देखो क्या है? फ्लोरीजेंस है, ट्रांसम्यूरिन है। अब देखते हैं हम लोग किसके बारे में? एब्सिसिक एसिड के बारे में। चौथा प्लांट हार्मोन का संख्या कितना? 4 है। क्या है? एब्सिसिक एसिड। चौथा प्लांट हार्मोन का नाम क्या है? एब्सिसिक एसिड। ये एसिड एक मतलब विरोधी का काम करता है। जैसे मान कर चलो, इसका पहले हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन होता क्या है? डिफिनीशन जैसे बिहार बोर्ड में आपको लिखना पड़ता है, यह वृद्धि रोधक हार्मोन है जो
ऑक्जीन एवं जिबरेलिंस हार्मोन को विरोधी करता है। ये कौन सा हार्मोन को विरोधी करता है? ऑक्जीन एवं जिबरेलिंस हार्मोन को विरोधी करता है। यह पौधे के वृद्धि एवं विकास को रोकता है। देखो, यह यानी जैसे मान चलो कोई पौधा वृद्धि कर रहा है ना, और उस पर आप एब्सेसिक हार्मोन, अगर इसको एब्सेसिक एसिड लिख सकते हैं, यहाँ पे एसिड, एब्सेसिक एसिड हार्मोन होता है, एसिड के रूप में रहता है, एब्सेसिक एसिड यानी ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन वृद्धि रोधक हार्मोन है, तो एब्सेसिक एसिड हो जाएगा। इनमें से कौन वृद्धि रोधक हार्मोन है? एब्सेसिक एसिड। इसका एक नंबरी देखते हैं 1 शब्द में। यह विरोधी हार्मोन के प्रभाव को रोकता है। यह वृद्धि हार्मोन कौन कौन हो जाएगा? ऑक्जीन हो जाएगा, जिबरेलिंस हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा, ये सब क्या है? तो वृद्धि हार्मोन है। यह वृद्धि हार्मोन के प्रभाव को रोकता है। दूसरा नंबर, इसके छिड़कने से पत्तियों झड़ने एवं विगल होने लगते हैं। यानी एब्सेसिक एसिड का अगर छिड़काव करते हैं ना हम लोग, तब पत्तियां झड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद विगल मतलब भी झड़ना, नीचे पत्ती को नीचे की ओर गिरना। इसका अर्थ होता है पत्तियों को नीचे की ओर गिरना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पौधे की पत्तियां विगल होने लगती हैं, यानी पत्तियां झड़ने लगते हैं? तो एब्सेसिक एसिड है। यानी प्लांट में जब ज्यादा मात्रा में अगर आ जाएगा ना ये, तो प्लांट में उपस्थित पत्तियां जो होता है उसको झड़ने में स्टार्ट कर देता है, झड़ाने लगता है। इतना समझो। इसका क्या है कि यह कलियों एवं बीज के अंकुरित को रोकता है। कलियों समझता है? जैसे मान के चलो क्या है, ये प्लांट है, मान के चलो क्या है, ये प्लांट है, यहाँ से कली निकला ना, कलियां निकला, इसको भी विरोधी को रोक देगा। आपको भी देखिएगा, जैसे नया प्लांट में या छोटा प्लांट में क्या होता है कि उसमें होता क्या है कि जैसे पनकी देता है ना, उसको कलियां बोलते हैं। जैसे पनकी देगा ऑटोमेटिक पीला हो जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि उस पौधा के अंदर एब्सेसिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाता है। इसके कारण जैसे पनकी देगा और क्या हो जाता है, वो पीला पड़ जाता है। या ऑटोमेटिक देखिएगा आप लोग गाछ उसमें कि उसका पत्ती झड़ना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उस प्लांट के अंदर एब्सेसिक एसिड की मात्रा बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है कि पत्तियां झड़ना स्टार्ट हो जाता है। आप इसको कम करने के लिए दवाई है मार्केट में, ले सकते हैं, उसको छिड़काव कर सकते हैं, तो फिर पौधा का बचाव हो सकता है। इसका क्या है कि यह पत्तियों के मुरझाने एवं विगल होने में सहायता करता है। सेम काम, मुरझाने में कभी देखिएगा कि एब्सेसिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाता है तो पत्तियां एकदम घोघच हो जाता है, घुघरी लग जाता है, तो इसी हार्मोन के कारण। इसका नाम क्या होता है? ABA के नाम से भी जाना जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ABA के नाम से भी जाना जाता है? इसको ABA के नाम से भी जाना जाता है। यानी एब्सेसिक एसिड वाले हार्मोन को ABA के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग को इतना याद रखना पड़ेगा, बिहार बोर्ड में है तब। आप देखिए, यह बुढ़ापा होने में मदद करता है। स्वाभाविक बात है, जिस प्लांट के अंदर अगर एब्सेसिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगा, उस प्लांट में पत्तियां झड़ जाएगा, उसको कलियां झड़ जाएगा, कलियां सूख जाएगा। जैसे कलियां सूख जाएगा, पत्तियां हो जाएगा एकदम बुढ़ापा की तरह, लगेगा कि एकदम अब कटने वाला है, सूखने वाला है, ऐसे लग जाता है। जैसे मान कर चलो हम लोग के शरीर में और वसा की मात्रा कम जाता है, वसा की मात्रा, तो हम लोग का शरीर एकदम झुर्रीदार पड़ जाता है। देखिए आप लोग दादी आर सबके, उसके शरीर के अंदर वसा की मात्रा कम हो जाता है ना, देखिएगा उसका शरीर झुर्रीदारपन हो जाएगा, घुस जाएगा, लगेगा कि बुढ़ापा हो गया। लेकिन अगर किसी दूसरे इंसान को देखिएगा, यंग को, उसके अंदर वसा बरकरार रहता है, जिसके कारण एकदम गोर बुराक अच्छा लगता है, समझ में ना, कर देता है। इसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तनाव हार्मोन कहते हैं। तनाव हार्मोन क्यों कहते हैं? देखो, आप पढ़े होंगे कि ऑक्जीन हार्मोन का काम क्या है, ऑक्जीन और जिबरेलिंस हार्मोन का काम क्या है, तो पत्तियां को, पौधों को वृद्धि करता है। ऑक्जीन एवं जिबरेलिंस हार्मोन को पत्तियां को वृद्धि करता है, लंबाई बढ़ाने में वृद्धि करता है। और
साइटोकाइनिन क्या करता है, वो लंबाई में और ज्यादा उत्तेजित कर देता है। जैसे मान कर चलो कि एक दिन में अगर यानी एक डे में अगर पत्तियां 2 सेंटीमीटर बढ़ा या कौन ऑक्सीन एवं जिबरेलिन्स, तो साइटोकाइनिन आकर क्या करता है, एक दिन में अगर इसका छिड़काव कर दीजिएगा ना, तो एक दिन में 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। कितना? 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा लंबाई। अब जैसे एक दिन ऑक्सीजन क्या किया कि लंबाई को वृद्धि करता है, और लंबाई में वृद्धि करता है जिबरेलिन्स भी। साइटोकाइनिन क्या करता है, उसको और उत्तेजित कर देता है। और ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है कि ये दोनों उत्तेजित करता है ना, ये दोनों को वृद्धि को रोकिए देता है। पहले तो रुक, पहले हम ये दोनों को क्या करता है, रोक देता है। कौन? एब्सिसिक एसिड। जैसे रोकता है ना, ये दोनों एक्टिव हो जाता है, और ये इसका जो जितना हार्मोन है, ये अपना हार्मोन बढ़ाने से रोक देता है। अब देखो, इसलिए इसको तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। यानी ये दोनों क्या करता है, ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स पौधे के लंबाई को वृद्धि करता है, और ये क्या करता है, रोकने का काम करता है। इसका सूत्र क्या होता है, C15H2O यानी C15H2O4 होता है। एथिलीन क्या करता है, यह फल पकाने वाला हार्मोन है। आप कभी देखे होंगे कि पौधों के अंदर ऑटोमेटिक क्या होता है, तो फल पक जाता है। क्यों पता है? क्योंकि वो फल के अंदर क्या होता है, ये एथिलीन नामक हार्मोन उत्पन्न हो जाता है। जैसे फल लगता है ना, तो एथिलीन नामक हार्मोन एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होकर वो फल को पकाने का काम करता है। यह हार्मोन गैसीय के रूप में होता है। डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, यह फल पकाने वाला हार्मोन है जो गैसीय रूप में रहता है। यह उच्च श्रेणी के पौधे में पाया जाता है, जो फूल, फल, बीज तथा जड़ में उत्पादित होता है, उत्पन्न होता है। यह होता कहाँ है, तो जड़, फूल, बीज, फल में उत्पन्न होता है। इस एक नंबर क्या होगा, यह हार्मोन गैसीय के रूप में रहता है। यह तने के अग्रभाग में पाया जाता है। यह प्राकृतिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसे फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। यह रंगहीन गैस होता है। जैसे एथिलीन कौन गैस होता है, रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। इसका सूत्र क्या होता है, C2H4 हो जाता है, C2S4 हो जाता है। देखो आप लोग को प्लांट हार्मोन आप लोगों को खत्म हो गया, यानी हर चीज में आप लोगों को पूछेगा। देखो प्लांट हार्मोन 5 और 2 और होता है हार्मोन, जो उतना उपयोग नहीं होता है, उसको फ्लोरीन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ट्रांसफ्यूरिन के नाम से जाना जाता है। एक होता है कौन, ट्रांसम्यूरिन हार्मोन, छठा और 7वां हो जाता है फ्लोरिजेंस हार्मोन। ये क्या करता है, मान कर चलिए आप, ये क्या है, कोई प्लांट है, ये क्या है, कोई प्लांट है, मान के चलिए कोई प्लांट है, ठीक। और प्लांट से कभी देखिएगा, या कमल के फूल हो जाएगा, या गुलाब के फूल में से क्या करते हैं हम लोग, डाली को काट लेते हैं, और काट के क्या करते हैं, दूसरे वाले गमला में जाकर रोकते हैं ना, दूसरे वाले गमला में जाकर क्या करते हैं, रोकते हैं, और यहाँ से फिर एक कली निकलता है, ऐसे करके जाके रोकते हैं ना, तो यहाँ से क्या निकलता है, एक कलियां निकलता है। तो उस समय ये वाला हार्मोन उपस्थित होता है, जिसके कारण क्या करता है, वो कलियां को वृद्धि करता है, क्योंकि ये बच्चा है, और ये क्या करता है, और जैसे काटने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, डैमेज हो गया, यहाँ पर जहां से भाग काटे वहां से डैमेज हो गया ना, तो यहाँ से जो डैमेज हो गया, फिर इसको रिकवरी कौन करेगा, मरम्मत कौन करेगा, तो मरम्मत यही हार्मोन करता है, ट्रांसम्यूरिन हार्मोन। यहाँ से फिर क्या करेगा कि पत्तियां देगा, समझ रहा ना, यानी रिकवरी करने, यानी डैमेज पार्ट को रिकवरी करने का काम करता है, यानी टूटे हुए भाग को मरम्मत करने का काम करता है। कौन? यही करता है ट्रांसम्यूरिन हार्मोन। फ्लोरिजेंस हार्मोन क्या करता है, इसका कुछ काम नहीं है, सिर्फ फूल झड़ न जाए, इसलिए उस समय जिम्मेवारी होता है कि जैसे फूल खिला, और ये हार्मोन न रहे तो झड़ना स्टार्ट कर देता है। तो यह हार्मोन का काम यही है कि फूल खिलाने में भी मदद करना, और फूल झड़ने में भी, जो झड़ रहा है उसको झड़ने से रोकना, इसी हार्मोन का काम है। समझ में आ रहा है ना, यानी इसका काम क्या है, तो डैमेज पार्ट को रिकवरी करना, यानी टूटे हुए भाग को मरम्मत करना, इसका काम क्या है, तो फूल को झड़ने से रोकना, और फूल को अच्छा से खिलने से
खिलने में मदद करना। पता है जो आप लोग सजाते हैं फूल आर सब, या जो नर्सरी आर में फूल लगता है, उस फूल के अंदर फ्लोरेजेंस हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण बहुत सुंदर से फूल खिलता रहता है। और यही बहुत अच्छा से फूल खिलता रहता है, सुंदर से, अच्छा भी होता भी है ये सब हार्मोन। और ये सब हार्मोन से, ये सब हार्मोन जो होता है फ्लोरीन, ये सब मतलब फूले आर्ट्स में ज़्यादा रहता है, समझ में आ रहा है ना।